आज की वीडियो में हम कलर और टाइपोग्राफी के रिलेटेड जो सीएसएस की प्रॉपर्टीज़ हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमने एक पैराग्राफ डिफाइन किया है और पैराग्राफ के अंदर हमने कुछ टेक्स्ट लिखा है। हम इसकी स्टाइलिंग के लिए पैराग्राफ को कोई क्लास असाइन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसको क्लास देते हैं, क्लास इज इक्वल्स टू माई पी। अब हम इस क्लास को इस्तेमाल करते हुए इस पे कुछ कलर या टाइपोग्राफी की जो सीएसएस की प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम इस क्लास को इस्तेमाल करते हुए इस पैराग्राफ पे अप्लाई करते हैं। तो हम स्टाइल डॉट सी एस एस के अंदर जाएंगे। अब हमने चूंकि इस पैराग्राफ को क्लास के थ्रू एक्सेस करना है तो क्लास को एक्सेस करने के लिए हम सबसे पहले डॉट लिखते हैं, फिर उस क्लास का नेम लिखते हैं। तो हमारी क्लास का नेम था माई पी, फिर हम ब्रैकेट्स ऐड करते हैं और ब्रैकेट के अंदर हम अपने जो सीएसएस की प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिफाइन करते हैं। तो अगर आप पैराग्राफ का टेक्स्ट कलर चेंज करना चाहते हैं या फॉन्ट कलर चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टी होती है कलर की। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम इस पैराग्राफ को कोई कलर असाइन करते हैं। तो हम लिखेंगे कलर कॉलन, जो भी आप कलर असाइन करना चाहते हैं उस कलर का नेम आप ऐड कर सकते हैं या उसका हेक्स कोड आप डिफाइन कर सकते हैं। तो हम इसको कलर असाइन करते हैं रेड, फिर हम सेमीकोलन ऐड करते हैं। अब इसको हम अगर सेव करें और अपने ब्राउज़र को रिफ्रेश करें तो आप देखें हमारा जो पैराग्राफ है उसका कलर जो है वो चेंज हो चुका है। अब इसी तरह अगर आप इस पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास सीएसएस की प्रॉपर्टी होती है बैकग्राउंड डैश कलर। अब कॉलन कॉलन के बाद हम जो भी इसका बैकग्राउंड कलर इसको देना चाहते हैं वो हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि हम इसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक करना चाहते हैं तो हम सिंपली उसका कलर का नेम ऐड कर देंगे और उसके बाद सेमीकोलन। अब इसको अगर हम सेव करें और अपने पेज को रिफ्रेश करें तो आप देखें जो हमारा पैराग्राफ है उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो चुका है। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि इस पैराग्राफ के इनसाइड कुछ स्पेसिंग ऐड करें तो उसके लिए हम पैडिंग डिफाइन करते हैं। तो हम पैडिंग डिफाइन करते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे पैडिंग। अब पैडिंग आप टॉप भी डिफाइन कर सकते हैं। टॉप स्पेसिंग के लिए पैडिंग डैश टॉप ऐड करते हैं। लेफ्ट साइड के लिए हम पैडिंग डैश लेफ्ट इस्तेमाल करते हैं। अगर आप इसके राइट साइड पे स्पेसिंग देना चाहते हैं तो उसके लिए हम पैडिंग डैश राइट डिफाइन करते हैं। और इसी तरह अगर आप बॉटम पे स्पेसिंग देना चाहते हैं तो उसके लिए हम पैडिंग डैश बॉटम यूज करते हैं। तो हम फॉर एग्जांपल लिखते हैं पैडिंग डैश लेफ्ट कॉलन। तो इसकी वैल्यू हम पिक्सल्स के अंदर डिफाइन करते हैं। तो लेट्स से कि हम इसकी पैडिंग लेफ्ट डिफाइन करते हैं 10 पिक्सल्स। इसको हम सेव करते हैं कंट्रोल एस। अब अगर आप इसको रिफ्रेश करें तो आप देखें लेफ्ट साइड पे 10 पिक्सल्स की पैडिंग या स्पेसिंग ऐड हो गई है। इसी तरह आप टॉप पैडिंग भी डिफाइन कर सकते हैं, पैडिंग डैश टॉप कॉलन 10 पिक्सल्स। इसको आप सेव करें, रिफ्रेश करें तो अब देखिए टॉप पे भी 10 पिक्सल्स की पैडिंग डिफाइन हो गई है। इसी तरह हम राइट और बॉटम की पैडिंग भी डिफाइन करते हैं, पैडिंग डैश राइट कॉलन 10 पिक्सल्स। इसी तरह पैडिंग डैश बॉटम कॉलन 10 पिक्सल्स। इसको सेव करें, पेज को रिफ्रेश करें तो आप देखिए हमारे पैराग्राफ के टॉप, राइट, बॉटम और लेफ्ट पे 10 पिक्सल्स की स्पेसिंग या पैडिंग ऐड हो गई है। अगर आप इन पैडिंग को एक ही लाइन के अंदर डिफाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास सिंटैक्स होता है। इसको हम फिलहाल रिमूव कर देते हैं। हम इसको कहते हैं पैडिंग कॉलन। अब अगर आप सिंपली यहाँ पे 10 पिक्सल लिखें और सेमीकोलन ऐड करें तो इसका मतलब ये है कि आपकी टॉप की पैडिंग भी 10 होगी, राइट पे भी 10 होगी, बॉटम पे भी 10 होगी और लेफ्ट पे भी 10 पिक्सल्स की पैडिंग डिफाइन होगी अगर आप सिंपली पैडिंग कॉलन 10 पिक्सल लिखते हैं। तो अब अगर आप इसको सेव करें कंट्रोल एस और इसको रिफ्रेश करें तो आप देखें कोई चेंज नहीं आई। मीन्स कि आपकी टॉप पैडिंग, राइट, बॉटम और लेफ्ट सारी पैडिंग्स जो हैं वो 10 पिक्सल्स ऐड हो गई हैं। अब अगर आप डिफरेंट पैडिंग्स डिफाइन करना चाहते हैं और आप यही एक लाइन वाला सिंटैक्स यूज करना चाहते हैं तो वो आप कैसे करेंगे? तो इसको हम रिमूव करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे पैडिंग कॉलन। अब सबसे पहले आप जो पैडिंग डिफाइन करते हैं वो टॉप की करते हैं। इसकी तरतीब इस तरह से होती है, सबसे पहले टॉप, फिर राइट,
फिर बॉटम और फिर लेफ्ट। तो सबसे पहले हम टॉप पैडिंग डिफाइन करते हैं। लेट्स से हम टॉप पैडिंग इसको देते हैं 10 पिक्सल्स। अब हम कहते हैं कि राइट पैडिंग इसकी होनी चाहिए 20 पिक्सल्स। ठीक है। इसी तरह अब हम बॉटम की पैडिंग डिफाइन करना चाहते हैं, तो बॉटम की पैडिंग हम डिफाइन करते हैं लेट्स से 10 पिक्सल्स। इसी तरह अब हम लेफ्ट की पैडिंग डिफाइन करना चाहते हैं, तो इसको हम लेट्स से लेफ्ट की पैडिंग भी 20 पिक्सल्स देते हैं, 20 पिक्सल्स। तो अब ये सिंटैक्स हमें बता रहा है कि हमारी जो पैराग्राफ है उसकी जो टॉप पैडिंग है वो 10 पिक्सल होगी, उसकी राइट पैडिंग या राइट स्पेसिंग 20 पिक्सल होगी, बॉटम की पैडिंग 10 पिक्सल होगी और लेफ्ट की पैडिंग भी 20 पिक्सल होगी। अब हम इसको सेव करते हैं, कंट्रोल एस। अब इसको हम रिफ्रेश करते हैं, तो आप देखें टॉप की जो पैडिंग है वो 10 पिक्सल है, बॉटम की भी 10 पिक्सल है और लेफ्ट और राइट की 20 पिक्सल है। अब इसको वेरीफाई कैसे करते हैं कि ये वही पैडिंग है या वही स्पेसिंग है जो हमने ऐड की है। तो अगर आप इसको इस पे राइट क्लिक करें और इंस्पेक्ट पे क्लिक करें, और अब ये हमारा पैराग्राफ है, ये आपका सिलेक्टेड होना चाहिए पैराग्राफ। तो अब देखें यहाँ पे हमारे जो स्टाइल्स हैं वो शो हो रहे हैं। अब यहाँ पे अगर आप स्क्रॉल डाउन करें तो आप देखें यहाँ पे वो बता रहा है आपको कि इसकी जो टॉप की पैडिंग है वो 10 है, राइट साइड पे इसकी पैडिंग 20 है, बॉटम पे 10 है और लेफ्ट साइड पे भी 20 पिक्सल्स की पैडिंग है। तो यहाँ से आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। अब हम इस पैराग्राफ का फॉन्ट साइज चेंज करते हैं। तो फॉन्ट साइज के लिए हमारे पास प्रॉपर्टी होती है फॉन्ट डैश साइज कॉलन, जो भी आप इसका साइज डिफाइन करना चाहते हैं, हम पिक्सल्स के अंदर इसका साइज डिफाइन करते हैं। लेट्स से हम इसका फॉन्ट साइज डिफाइन करते हैं 22 पिक्सल्स। इसको हम सेमी कॉलन ऐड करेंगे, फिर इसको हम सेव करके इसको पेज को रिफ्रेश करते हैं। अब देखें हमारे जो पैराग्राफ है इसका जो फॉन्ट साइज है यानी टेक्स्ट का जो साइज है वो अब 22 पिक्सल्स हो गया है। इसी तरह अगर आप इस टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टी होती है फॉन्ट डैश वेट कॉलन। अब हमारे पास अब विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर जब आप कॉलन ऐड करते हैं तो इसकी जो पॉसिबल ऑप्शंस हैं वो आपको शो कर देता है, जैसे कि बोल्ड है, बोल्डर है, लाइटर है, नॉर्मल है एंड सो ऑन। तो हम यहाँ पे सिंपली इसकी वैल्यू डिफाइन करते हैं बोल्ड। हम इस टेक्स्ट को सिंपली बोल्ड करना चाहते हैं, सेमी कॉलन, कंट्रोल एस, सेव। अब इसको हम रिफ्रेश करते हैं। अब देखिए जो हमारा टेक्स्ट है वो बोल्ड हो गया है। अगर आप इस सारे टेक्स्ट को अपर केस करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट डैश ट्रांसफॉर्म, और इसमें हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शंस अवेलेबल हैं। कैपिटलाइज का मतलब ये होगा कि इस पैराग्राफ का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल हो जाएगा। लोअर केस का मतलब ये होगा कि ये सारा जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये सारा लोअर केसेस के अंदर आ जाएगा। और इसी तरह आप इसको अपर केस कर सकते हैं। मुख्तलिफ वैल्यूज़ को आप यहाँ पे ऐड करके इसको टेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अपर केस इसकी वैल्यू डिफाइन करते हैं, इसको अपर केस करते हैं, कंट्रोल एस। अब अगर आप इसको रिफ्रेश करें तो आप देखें हमारा जो टेक्स्ट था वो सारा अपर केस हो चुका है, सारे जो कैरेक्टर्स थे वो अपर केस के अंदर आ गए हैं। अगर आप इसको लोअर केस करें, कंट्रोल एस, अब देखें जो सारे कैरेक्टर्स थे वो अब लोअर केस के अंदर डिफाइन हो गए हैं। इसी तरह आप इस टेक्स्ट की अगर आप फॉन्ट फैमिली को चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टी होती है फॉन्ट डैश फैमिली। यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ फ़ॉन्ट फैमिलीज़ की ऑप्शंस अवेलेबल है। हम इनमें से कोई एक फ़ॉन्ट फैमिली सेलेक्ट करते हैं। लेट्स से हम ये फ़ॉन्ट फैमिली सेलेक्ट करते हैं, टॉलेस, रिफ्रेश करें तो आप देखें हमारा जो अब टेक्स्ट है उसकी फ़ॉन्ट फैमिली चेंज हो गई है। आप इस तरह मुख्तलिफ फ़ॉन्ट फैमिलीज़ के साथ आप अपने टेक्स्ट को टेस्ट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप अपने टेक्स्ट को इटैलिसाइज करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टी होती है फॉन्ट डैश स्टाइल इटैलिक। आप यहाँ से वैल्यू इसकी सिलेक्ट कर देंगे, कंट्रोल एस, इसको रिफ्रेश करें। अब देखिए हमारा जो टेक्स्ट है ये इटैलिक हो गया है। इसी तरह हम इस पैराग्राफ के लिए मार्जिन डिफाइन करते हैं। मार्जिन और पैडिंग के अंदर डिफरेंस ये है कि इस पैराग्राफ के अंदर जो स्पेसिंग होगी उसको हम पैडिंग कहते हैं, और इसके पैराग्राफ के जो आउटसाइड जो स्पेसिंग होगी उसको हम मार्जिन कहते हैं। तो हम इस पैराग्राफ के मार्जिन डिफाइन करते हैं, टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट। तो उसी तरह से हमारे पास अगर आप वन बाय वन करना चाहते हैं तो हमारे पास इसका सिंटैक्स होता है मार्जिन डैश टॉप। अब लेट से इसका हम मार्जिन टॉप डिफाइन करते हैं 50 पिक्सल्स, कंट्रोल एस।
अब देखें, अब 50 पिक्सल्स का टॉप मार्जिन ऐड हो गया। इसी तरह हम अब इसका मार्जिन डैश लेफ्ट डिफाइन करते हैं 50 पिक्सल्स। इसी तरह हम इसका मार्जिन डैश राइट डिफाइन करते हैं 50 पिक्सल्स। और इसी तरह हम इसका मार्जिन डैश बॉटम डिफाइन कर देते हैं 50 पिक्सल्स। कंट्रोल एस, इसको हम रिफ्रेश करते हैं। अब देखें, टॉप बॉटम राइट और लेफ्ट मार्जिन जो है इसका 50 पिक्सल डिफाइन हो गया। इसको आप अगर वेरीफाई करना चाहें तो उसी तरीके से आप इसको इंस्पेक्ट करें और इसको आप जो आपका पैराग्राफ है उसको सेलेक्ट कर लें और इसको स्क्रॉल डाउन करें। अब देखें, यहाँ पे हमारा जो मार्जिन है वो बता रहा है 50 पिक्सल टॉप, 50 पिक्सल राइट, 50 पिक्सल बॉटम और 50 पिक्सल लेफ्ट। तो इस तरह से आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। इसी तरह अब इस मार्जिन को अगर आप एक लाइन के अंदर डिफाइन करना चाहते हैं तो जैसे हमने पैडिंग डिफाइन की थी उसी तरह आप मार्जिन लिखेंगे। मार्जिन, अगर आप सेम मार्जिन डिफाइन करना चाहते हैं टॉप बॉटम लेफ्ट राइट तो आप उसके लिए सिंपली यहाँ पे 50 पिक्सल्स लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप डिफरेंट वैल्यूज डिफाइन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपने 50 पिक्सल डिफाइन कर दिया इसका टॉप मार्जिन और फिर हम डिफाइन करेंगे इसका राइट मार्जिन। तो लेट्स से हम राइट मार्जिन इसका रखते हैं 20 पिक्सल्स। अब हम इसके बाद तीसरा पैरामीटर जो है ये होगा इसका बॉटम मार्जिन। तो इसको बॉटम मार्जिन हम देते हैं 50 पिक्सल्स और इसके बाद हम डिफाइन करते हैं इसका लेफ्ट मार्जिन। तो लेफ्ट मार्जिन इसका हम डिफाइन करते हैं लेट्स से 20 पिक्सल्स। इसको हम सेव कर देते हैं, इसको रिफ्रेश करें तो आप देखें टॉप मार्जिन और बॉटम मार्जिन 50 पिक्सल्स है और राइट और लेफ्ट मार्जिन इसका 20 पिक्सल डिफाइन हो गया है। अब इसी तरह हम इसका बॉर्डर डिफाइन करते हैं। तो बॉर्डर ऐड करने के लिए हमारे पास प्रॉपर्टी होती है बॉर्डर कॉलन। सबसे पहले हम इसकी विड्थ या मोटाई इसकी डिफाइन करते हैं। लेट्स से इसकी विड्थ है 5 पिक्सल्स। फिर हम इसका स्टाइल डिफाइन करते हैं कि बॉर्डर का स्टाइल क्या होगा। तो यहाँ पे हम इसको सिंपली सॉलिड कर देते हैं। सॉलिड सॉलिड लाइन होगी ये। और फिर हम इस बॉर्डर का कलर डिफाइन करते हैं। तो लेट्स से इस बॉर्डर को हम कलर देते हैं येलो। सेमीकोलन, कंट्रोल एस, इसको हम रिफ्रेश करते हैं तो आप देखें जो हमारा बॉर्डर है ये डिफाइन हो गया है। इसकी जो विड्थ है वो 5 पिक्सल है और इसका स्टाइल सॉलिड है और इसका कलर जो है ये येलो है। अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज़ को वन बाय वन डिफाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास सिंटैक्स होता है। सबसे पहले हम फिलहाल इसको सेव करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं तो अभी हमने इसका बॉर्डर रिमूव कर दिया है। अब हम वन बाय वन इसके जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी बॉर्डर की विड्थ डिफाइन करते हैं। उसके लिए हमारे पास स्टाइल होता है, उसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टी होती है बॉर्डर डैश विड्थ और इसको हम विड्थ देते हैं लेट्स से 10 पिक्सल्स। और फिर हम इसका बॉर्डर का स्टाइल डिफाइन करते हैं बॉर्डर डैश स्टाइल और यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शंस अवेलेबल हैं। डैश, डॉटेड, डबल, ग्रूव, आप इनके साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे हम सिंपली इसका स्टाइल डिफाइन करते हैं डॉटेड और फिर हम इसका बॉर्डर का कलर डिफाइन करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टी होती है बॉर्डर डैश कलर कॉलन। अब कलर का हम नेम लिखते हैं लेट्स से ग्रीन, फिर सेमीकोलन, सेव। अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो आप देखें एक डॉटेड बॉर्डर जो है ये इस पैराग्राफ के अराउंड ऐड हो गया है। इसके अलावा हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है बॉर्डर डैश रेडियस। हम लेट्स से इसको बॉर्डर रेडियस देते हैं 5 पिक्सल्स। सेमीकोलन, कंट्रोल एस। तो आप देखें इसके जो कॉर्नर्स हैं वो रेक्टेंगल के बजाय सर्कुलर हो गए हैं और इसके जो हमने बॉर्डर रेडियस डिफाइन किया है इसकी वैल्यू को आप चेंज कर सकते हैं। लेट्स से हम इसकी वैल्यू को थोड़ा इंक्रीज करते हैं। हम इसके बॉर्डर रेडियस को 15 पिक्सल करते हैं और जो हमारा बॉर्डर स्टाइल है इसको हम सॉलिड करते हैं ताकि हम इसके कॉर्नर्स को ठीक तरीके से देख सकें। कंट्रोल एस, इसको हम रिफ्रेश करते हैं तो अब आप देखें कि हमारे जो बॉर्डर का जो रेडियस है वो हमने इंक्रीज़ किया 15 पिक्सल्स और अब आपके जो बॉर्डर के जो कॉर्नर्स हैं वो सर्कुलर हो गए हैं।